आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अरविंद स्पेशल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स सेकंड की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी, क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम रहता है, इसलिए इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। देख लेना। और मेरे क्वेश्चन जो बताता हूँ मैं, उनसे बाहर आते नहीं हैं लगभग। अगर कोई आ भी जाता है तो उनको तरीका बताता हूँ कि बच्चों को कैसे करना चाहिए, वहाँ पर हैंडल कैसे कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे हैंडल करेंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए हम। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में क्या होता है कि पहला क्वेश्चन है ना, वो हमेशा छोटा आता है। कैसे, मतलब जैसे 5 या 6 क्वेश्चन दे देंगे वो एक एक नंबर के आपको, फिर बाकी क्वेश्चन है वो लेंथ जिस टाइप से आते हैं वैसे ही आएंगे, और बाद जो पहला क्वेश्चन होता है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट से लगभग एक एक दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि सह सूचक पर टिप्पणी। ठीक है, एक नंबर में आपको सह सूचक पर क्या, सह सूचक मतलब किसे कहते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं कुछ होंगी तो वो भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में फर्मियन और बोसोन कणों को परिभाषित कीजिए। फर्मियन और बोसोन कण ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या मैंने इनको नोट करके आपको दे दिया कि सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाना है। फिर गाइगर नट्टल नियम लिखिए। नाभि के बल के गुणधर्म। ठीक है, नाभि के बल किसे कहते हैं, नाभि के बल के गुणधर्म। जीएम गणित का पदार्थ समय के द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि अगर इनको छोड़कर जाओगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। पिछली बार बच्चों को मैंने कहा था कि ये मत छोड़कर जाना, वो छोड़कर गए, वही क्वेश्चन आ गया। कई बार बच्चे ऐसे कर जाते हैं कि हमसे तैयार नहीं होगा, तो आपको मैंने फिर कम ही क्वेश्चन दिए कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि बच्चों के तैयार नहीं होते। वहाँ पर नहीं आए ना कोई, तो आपको पता है कि इस यूनिट से ये डेफिनेशन, तो उस यूनिट में 2 या 3 डेफिनेशन लिख कर आ जाना, अगला आधा नंबर आपको अपने आप दे देगा। क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं आ रहे तो उसका क्या करेंगे, अगर दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा लिखना ही पड़ेगा। तो अब लिख कर आना, कोई क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। अगर जो बच्चा छोड़कर नहीं आता है ना, वो हमेशा पास हो जाता है। बच्चों को लगता है कि यार हम कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या करें। अरे तो क्या करना नहीं, आपने जो याद किया ना वो लिख दो। सही है, इससे अगर लिख कर आओगे तो ये तो चांस रहेगा ना कि आगे आधा नंबर आने का चांस रहेगा। एक नंबर तो नहीं, आधा नंबर तो दे देगा, आधा नंबर नहीं पाव नंबर तो आपको जरूर देगा, और इससे आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके इस में सेकंड क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिक के लिए द्रव व बूंद मॉडल को समझाइए तथा साम्य अनुभावी द्रव्यमान सूत्र स्थापित कीजिए। आपको देखो, सही तरीके से इसको याद करोगे ना, तो बस थोड़ा इसको मॉडल को ना, शुरुआत की 3-4 लाइनें सही तरीके से याद कर लेना। फिर इसका जो चित्र वगैरह होगा है ना, मॉडल, तो उसको सही तरीके से पहले आप क्या करोगे, 2-3 लाइन लिखोगे। फिर इसका जो मॉडल होगा उसको आपकी बुक में, मतलब जो वहाँ पर वर्कशीट दी जाएगी वहाँ पर उसको उतारना है कच्ची पेंसिल से आराम से। और फिर इसका द्रव्यमान सूत्र है जो स्थापित करना है। तो आपको एक बताऊँ, अगर द्रव्यमान सूत्र आपको मान लीजिए स्थापित नहीं करना आता, तो पर द्रव्यमान सूत्र तो आपको याद होना चाहिए कि द्रव्यमान सूत्र क्या है। तो इसमें आपको अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा तो द्रव्यमान सूत्र का अगला 1 नंबर तो आपको इसका दे देगा। ये अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर चित्र का होगा। ठीक है, 1 नंबर इसको स्थापित करने के लिए जो बीच में प्रक्रिया होती है उसको, और इसको समझाने के लिए, तो आपके 3 नंबर तो आसानी से आ जाएंगे सही तरीके से देखोगे तो। और इसमें एक चित्र की सहायता से द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की कार्यविधि समझाइए। भाई बहुत सरल है स्पेक्ट्रोग्राफ की कार्यविधि, अगर सही तरीके से मतलब पढ़कर जाओगे ना, तो इसमें कोई ये भारी वाली बात नहीं कि यार ये बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चित्र की सहायता से द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की कार्यविधि समझाइए। स्पेक्ट्रोग्राफ की कार्यविधि समझाने और चित्र ना, चित्र सही तरीके से तैयार कर जाना। ठीक है, इसमें चित्र ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए ये नंबर दिलाएंगे आपको चित्र। ठीक है, तो इन चित्र को ना एक माइंड में इस तरीके से सेट कर जाना कि इनको 3 से 4 बार है ना ऐसे लिख लेना। ठीक है, कार्यविधि कोई नहीं देखता है, चित्र आपका सही होगा ना तो कार्यविधि में अगला अपने आप नंबर दे देगा। बस चित्र में गड़बड़ मत करना, इन दोनों में ना अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र स्थापित करना है। और ठीक है, द्रव्य बूंद मॉडल है इसका चित्र, और चित्र की सहायता से जो स्पेक्ट्रोग्राफ है इसकी कार्यविधि समझानी है। ये दोनों चित्र हैं, चित्र मतलब छोड़कर नहीं आना आपको, चित्र लिख कर आना है वहाँ पर, मतलब चित्र उतार कर आना है, और उनके जो भी नाम वगैरह होंगे वो लिख कर आना। चित्र आप सही तरीके से उतार कर आ जाओ, अपना कार्यविधि में अपने आप नंबर दे जाए। कार्यविधि आपको सही तरीके से अगर नहीं भी लिखनी आती है तो भी चल जाएगा, पर कार्यविधि लिखकर मतलब आना, कम से 17 मतलब जो भी 7-8 लाइनें होती है उन पर लिखकर जरूर आना। क्योंकि नहीं लिख कर आओ तो अगला सोचेगा इसको कुछ आता नहीं, चित्र आता है, तो उसी चित्र का नंबर देगा, कार्यविधि का नंबर कट जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो कार्यविधि भी साथ साथ लिख देना, अगला कार्यविधि पढ़ेगा
किसके पास टाइम होता है? इतना टाइम होता ही नहीं पहली बात तो एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूँ कि आप चित्र अगर सही तरीके से उतार कर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि नाभिक के भट्टी को समझाइए कार्यविधि सहित। इसमें मैं बता रहा हूँ ना, फिजिक्स सेकंड में ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं और चित्र हैं ये ज़्यादा हैं। अगर पहली आप फिजिक्स फर्स्ट में देखोगे तो उसमें डेरिवेशन ज़्यादा है, इसमें डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो नाभिक की भट्टी को समझाना है। नाभिक की भट्टी आप जो चित्र वगैरह है उसको देख लेना। मैंने बता रहा हूँ इसमें चित्र वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिनो परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? ये आपको एक नंबर में पूछी जा सकती है कि न्यूट्रिनो परिकल्पना क्या है। ठीक है, तथा अल्फा डिकॉय को परिभाषित करिए, वो भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। और विशेषताएं भी लिखिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। और पूरा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि नाभिक की भट्टी को समझाते हुए पहले तो आपको देगा कि न्यूटन परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, फिर कहेगा नाभिक की भट्टी को समझाइए कार्यविधि से। या ऐसे भी दे सकता है कि अल्फा डिकॉय को परिभाषित करें फिर नाभिक की भट्टी को समझाइए। या ऐसे दे सकता है कि अल्फा डिकॉय की विशेषताएं लिखिए तथा नाभिक की भट्टी को समझाइए, कार्यविधि सहित समझाइए। तो इसको 3 से 4 प्रकार से अगला है ना आपको दे सकता है। तो आपका माइंड सेट है कि इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो मैंने बताया ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अगला डेफिनेट देगा इनमें। ठीक है, और नहीं भी है ना तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे भी गए हैं पिछली एग्जामों में। आपको देखने मिले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और इनके बाहर क्वेश्चन आया भी नहीं है। लगभग यहीं से घूम फिर कर आता है, यानी कि इनके बीच से भी अगला क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि इनके बाहर आएगा, पर फिर भी आप ना अपने हिसाब से भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे तैयार करके जाइए कि आपको लगता होगी हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बनाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते भी हैं लगभग। पर बच्चों को एक लगता नहीं, गट फीलिंग होती है ना अंदर से कि यार ये भी आ सकता है, मेरा बताया हुआ, मेरा सोचा हुआ कि ये आएगा या, तो आप उस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, मतलब लगभग 4 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेखिक त्वरित्र की कार्यविधि व गणितीय विश्लेषण को समझाइए। आप ये सोच रहे हो ये सर ने तो पूरे डेरिवेशन छोड़कर यही कार्यविधि सचित्र भाई है ही इसमें यही, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें ना आप कार्यविधि और विश्लेषण ये दोनों अच्छे तरीके से तैयार कर जाना। ठीक है, फिर इसमें गाइगर मूलर गणित्र की कार्यविधि समझाई तथा इसके लिए दक्षता व सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका मतलब अगर पूरा क्वेश्चन याद भी नहीं होना तो इनकी दक्षता और सूत्र वो हमेशा याद करना है। ठीक है, याद कर जाना है कि भूल ना जाओ वहाँ पर जाकर। अगर डेफिनेशन मान लो अगर आपके कुछ गलती हो जाए मतलब डेरिवेशन करते समय, तो आपको लास्ट समय में दिक्कत ना होगी यार अगला पूरा डेरिवेशन आपका नहीं देखेगा, शुरुआत देखेगा और एंडिंग देखेगा, एंडिंग में आपने सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, पूरा इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, वहाँ पर बहुत काफ़ी चेक करनी होती है। तो ठीक है, आपको गाइगर मूलर गणित की कार्यविधि समझानी है। उसके बाद में इसके लिए दक्षता और सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो सूत्र आपको पूरा याद होना चाहिए और दक्षता वो भी आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। रेखिक त्वरित्र की कार्यविधि है, कार्यविधि बहुत सरल, बस आप तो इनको क्या करना, थोड़ा सही तरीके से रीडिंग मारकर चल जाओगे ना, जैसे आर्ट वाले रीडिंग मारते हुए वैसे भी अगर सही 2 से 3 बार रीडिंग मार लोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक घुस जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन बनाए हैं कि आप अच्छे तरीके से तैयार कर सको। ठीक है, तो गाइगर मूलर गणित की कार्यविधि इसको भी अच्छे तरीके से और दक्षता से सूत्र उत्पन्न करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है भैया है ना, तो मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि पहले याद करके जाना है कि इस यूनिट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, उस यूनिट का ही आंसर करना, मतलब उस यूनिट का ही क्वेश्चन जो आपको याद हो ना जिसका आंसर, उस यूनिट का ही क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना बुक में। अगर उस यूनिट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस यूनिट का ही आंसर लिख कर आना, कोई भी आंसर। ठीक है, तो अगले का समझ आएंगे हाँ बच्चे को तैयार तो था बस थोड़ा भूल गया। ठीक है, इस तरीके से लिख कर आना और हेडिंग उस क्वेश्चन की लगा कर आना, कभी दूसरे क्वेश्चन की लगा कर आओ हेडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, लेप्टोन तथा हेड्रोन को कणों को परिभाषित। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि लेप्टोन तथा हेड्रोन कण क्या है, इनको परिभाषित करें तो इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेप्टोन कण की विशेषता बताओ या हेड्रोन कण की विशेषता, इनमें अंतर भी पूछा सकता है, लेप्टोन तथा हेड्रोन कणों में अंतर क्या है। ठीक है, क्वार्क मॉडल क्या है, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है और आपको 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है कि विचित्रता तथा पेरिटी संरक्षण विषय को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वार्क मॉडल क्या है, विचित्रता तथा पेरिटी संरक्षण विषय को परिभाषित करें। विचित्रता तथा पेरिटी बहुत सरल डेफिनेशन है इनकी। ठीक है, विचित्रता और पेरिटी, भाई इनमें अंतर भी पूछ सकता है अगला। ठीक है, इनका जो नियम है पेरिटी का नियम वो याद कर लेना, वो लगभग 5 वाले जो आपका लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर में लगभग यही चलता है, विचित्रता और पेरिटी। लेप्टोन तथा हेड्रोन कण,
इनके बारे में जो कुछ भी आपको याद हो सके ना वो सब चीज़ याद कर लेना, और कुछ भी एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेप्टोन थायड्रोन कणों को परिभाषित किए तो इनकी जो डेफिनेशन है वही लिख कर आ जाना वहाँ पर, तो आपको अगला नंबर सही से देगा। या मान लो आपके मतलब कटने की कोई चांस ही नहीं है नंबर वहाँ पर, क्योंकि उस पूरी यूनिट में ही इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लगभग इसमें से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो मतलब आराम से मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर या पूरा भी मिल सकता है आपको, ये चांस पूरा होता है, पर पूरा चांस अगर नहीं भी मिले ना तो इनके बारे में पूछेगा। अगर इनके बारे में नहीं पूछे कोई क्वेश्चन, अगर घुमा फिरा कर पूछेगा ना तो भी आपको ये लिख कर आना, क्योंकि लगभग में यही आंसर मिलता है वहाँ पर, है ना। लेप्टोन हेड्रोन है, 3-4 डेफिनेशन और है वहाँ पर छोटी छोटी, आपको लगे ना मैंने वो लिखी नहीं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने वो क्वेश्चन लिखे नहीं। लेप्टोन थायड्रोन, क्वार्क मॉडल और पेरिटी विचित्रता, ये 5-4 और 2-3 और हैं लगभग, वहाँ पर आप देख लेना एक बार, है ना। तो उनके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, वो आप एक बार देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार बस इनसे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कम टाइम होगा मुझे पता है, पर अगर सही तरीके से याद करोगे ना तो इनके बाहर कुछ नहीं है। पर एक बात आप याद भी कर लो ना तो रीडिंग मत मारना भूलना, दोबारा 2 से 3 बार इनका रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि बच्चे वहाँ पर जाकर भूल जाते हैं। भूलने का कारण क्या होता है, उनका रिवीजन नहीं होता। क्वेश्चन चाहे आप 2 ही याद करो पर रिवीजन उनका अच्छे तरीके से करो, क्योंकि रिवीजन करने के बाद ही आप एग्जाम में सही तरीके से लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। और वीडियो को आपने लास्ट तक, आई होप लास्ट तक देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो जो चीज़ बताई आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सही के तरीके से यूज़फुल होने वाली हैं। अगर आपने सही सुना होगा, सही तरीके से उनका प्रयोग करेंगे एग्ज़ाम में, तो आप डेफिनेट अच्छे नंबर लाओगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।